जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आज से शुरू हो चुका है। बहुत लोग पूछल सर रेलवे की भर्ती आई बका ग्रुप डी वाला। तो हाँ, ई मौका भैया मत छोड़िए जा। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकल चुकी है। फॉर्म आज से भरना भी शुरू हो चुका है। वैकेंसी कितने पद पे आई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कैसे इसके सिलेक्शन होंगे, उसके साथ साथ क्या सैलरी दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट कब का बना होना चाहिए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, आपको फॉर्म भरने जाने के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे और फॉर्म भरने जाएंगे और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पुट करेंगे वहां पे लिखेगा दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, डेट समझ लीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट कब का बना होना चाहिए, ये चीज हो गई। और उसके साथ साथ मैं इस रेलवे ग्रुप डी पे लगातार अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। जैसे कि अब मान लीजिए कोई इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे पॉइंटमैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, CW है, SMT। तो कौन सी पद आपको जब फॉर्म भरते समय किसको प्रीफरेंस ऊपर रखने चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिनको पैसा ज्यादा चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको आराम की लाइफ चाहिए, जैसे 10 से 5 वाली चाहिए, किसी को चाहिए कि प्रमोशन चाहिए। तो कौन सी विभाग आप पहले भरेंगे कि इस तरह से आपको जो आप सोच रहे हैं वैसे मिलेगा। एक तो ये हो गई। दूसरा कि कौन सी में आपको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, किस जोन का कटअप कम कुछ जाता है, किस जोन का कटअप बहुत ज्यादा हाई जाता है। अब इस बार जो आया है किस पद पे किस जोन में कितने सीट्स आए हैं, सारी चीजों को एक दो अलग वीडियो में भी मैं बताने वाला हूं। तो इसीलिए जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसी तरह की वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लाते रहते हैं। चलिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, इस बार जो वैकेंसी आया है यह आया है 21,997 पद पर, मतलब अप्रोक्स 22,000 कह सकता जा कि 22,000 पद पर ही भर्ती आई। ये भर्ती मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए। और मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखिए कि जैसे फीमेल हो तो फीमेल के लिए जब फॉर्म भरेंगी तो उनको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले देना पड़ेगा, ये सब चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो पता चला फॉर्म तो भर दी और जो बहुत ही ज्यादा टफ वर्क वाला उसको आपने पहले प्रेफरेंस दे दिया, तो आपका जॉब होगा तो आपको बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। ठीक, चलिए अब फॉर्म भरने का डेट भैया आज से शुरू, यानी 31 जनवरी से शुरू, 2 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्म लास्ट डेट में जाके मत भरिएगा। कोशिश करिएगा कि अपने पहले कुछ दिन देख लीजिए कि कुछ जैसे बहुत सारे कि किस जोन में कितना फॉर्म गिर रहा है, कौन से जोन का हाइट है, ये सब चीजें पहले समझ। उसके बाद 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद फिर इसी बीच में, यानी कि बहुत ज्यादा लास्ट में भी नहीं और बहुत ज्यादा टाइम में, मिड टर्म में आप इस फॉर्म को जरूर डाल लीजिएगा। मतलब जैसे ही 10 दिन निकल जाए, 10 से 20 दिन के बीच में आप इस फॉर्म को जरूर डाल लीजिए। करेक्शन अगर करना है तो 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक ये आपको डेट दिया जाएगा कि किसी तरह की कोई भूल हो गई है तो आप इसको फॉर्म को करेक्ट। तो भैया हम गलती करब का है कि हम सुधारे की जरूरत पड़ी, फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी से फॉर्म भरवा देते हैं। फॉर्म के जो फी बा 500 रुपए चार्ज बा जनरल, EWS और OBC, साथ के साथ 250 रुपए बा SC ST और लड़की के। क्लियर। लेकिन पूरा 500 और 250 रुपया में से 500 में से 400 रुपया रेलवे तारा के रिफंड कर दी और 250 के पूरा 250 रुपया तारा के रिफंडेबल बा। अमाउंट कब रिफंडेबल बा, जब रेलवे के एग्जाम होई, एग्जाम में जब तो एग्जाम दे लेबो तब जाके ये पैसा तारा बैंक अकाउंट में आई। अब कल पैसे दी, जब फॉर्म आगे जब वीडियो देखो तो सारा चीज हम बताए पैसा कैसे। एक चीज ध्यान रखिए, अगर फॉर्म भर देला
एग्जाम ना दिलो तो ई पैसा रिफंड ना हुई, ई बात के एकदम ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है, हो ना हो अलग की बात है। अगर आप एग्जाम में अपियर होते हैं तभी जाके ये आपके 400 रुपए और ये 250 ये आपके रिफंड आएंगे। एज की बात समझ लीजिए, बहुत लोग यही में परेशान मान कि सर रेलवे की एज कितना रही, एज कितना रही। तो देखो एज रहेगा 18 साल से लेकर 33 साल जनरल ईडब्ल्यू से, ठीक। अब हम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रहे हैं, समझ लीजिएगा, सभी का बता रहे हैं। 1/1/2008 से लेके 2/1/1993 के बीच में जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट होगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होगा, वही इस फॉर्म को डाल सकता है। एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं। अगर किसी का 1/1/1993 होगा तो वो भी इस फॉर्म को नहीं डाल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का देखिए ये डेट तो सेम है 1/1/2008। अब पीछे जाएंगे तो 2/1/1990, यानी कि ये हो गया जो भी ओबीसी कैंडिडेट होगा उसके लिए ये डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 3 साल आपको छूट दे दी गई है। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी का है 2/1/1988, ये आपका एससी और एसटी के लिए है। इस डेट के बीच से लेके जो भी कैंडिडेट होगा एससी एसटी का, वो इस फॉर्म को डाल सकता है, यानी कि एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। एज एकदम क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से एज देखिए, एक कह सकते हैं कि आपको 33 साल, 36 साल और 38 साल, मतलब मैक्सिमम 38 साल के बच्चा जो एससी एसटी कैंडिडेट का होगा वो इस फॉर्म को डाल सकता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन का। सिलेक्शन इसमें 3 स्टेप होता है। पहले सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। दूसरा पीटी, मतलब कार से दौड़ कराने, और उसका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म का एक सबसे अच्छा बात क्या होता है कि रेलवे जो ये क्वालिफिकेशन करता है ये मात्र 10वीं पास पे करता है। अब जब 10वीं पास होने का मतलब देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि कोई सब बच्चा हायर एजुकेशन ही कर ले। कोई 10वीं तक भी पढ़ के छोड़ दिया है, कोई इंटर पढ़ाई करके छोड़ दे लेबा, तो अगर जो 10वीं कई लेबा इंटरो कई लेबा, उहो लेके अगर रेलवे में आपको नौकरी करी चाहता तो ओकरा खातिर शानदार मौका बा। एज 38 साल तक भी बा तो भी तहार फॉर्म के अच्छा बात बा ना कि 10वां पास अगर कोई भी बच्चा अगर एससी एसटी का है मान लो, तो वो बच्चा भी अगर 10वीं करके छोड़ दिया है तो अगर उसका एज है तो वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है। क्लियर। इसमें देखिए 90 मिनट आपको समय दिएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम समय रही भैया एग्जाम में। ये चलते पढ़ाई पूरा ध्यान से एकदम तैयारी जोरदार चाहिए, इना चाहिए हल्का फुल्का एकदम तैयारी से काम ना चली भैया, एकदम तैयारी जोर के चाहिए। क्वेश्चन का रही जीएस से 25 क्वेश्चन, ओकरा बाद मैथ से 25 क्वेश्चन। मैथ 10वीं के बेस के रही ना कि मैथ सुन के घबराए के बात नहीं है, मैथ बहुत हाई लेवल के ना हो गए। 10वां में जो तो पढ़ल बड़ा सेम वही लेवल के मैथ है। ओकरा बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, चारों से मिला के तहार हो गई 100 क्वेश्चन। अब एवं ध्यान रखिए कि क्वेश्चन सही हुई तो 1 मार्क्स, ठीक। अगर क्वेश्चन गलत हुई तो ओकर 1/3 मार्क्स निगेटिव कटिंग कर लेगा, मतलब कि जवन अगर क्वेश्चन तू गलत करब ओकर मार्क्स कट ले। यही चलते एग्जाम में गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे, जवन तारा सही सही होता उहे क्वेश्चन करेगा। भले 100 में से तारा 60 को क्वेश्चन हो गए, लेकिन जो 60 को के वो सही हो गए, ठीक। क्लियर। अब देखिए अब आता है पीटी पे। पीटी देखिए, पीटी में अगर कोई मेल कैंडिडेट होगा तो उसको क्या करना है, 35 केजी का वेट अपने पीठ पे लेना है, 100 मीटर का आपको चलना है और 2 मिनट आपका समय रहेगा। यही आपका एक चीज होता है। तो ये जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे रेलवे का, जब पीटी सीबीटी क्वालिफाई तब सेम इसी तरह लड़कियों के लिए 20 केजी का वजन, 100 मीटर आपका चलना है और 2 मिनट समय रहेगा। ये आपका फीमेल के लिए। तो दोनों के लिए बस खाली आपका वजन कम में ज्यादा रहता है, समय भी सेम रहता है। सैलरी में बता दूं कि अप्रॉक्स ये 22,000 होता है, लेकिन उसके साथ साथ बता दूं कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट, किसी पोस्ट में
22,000 से किसी पोस्ट में 25,000 तक भी होता है। अब जैसे कैसे मैं बोला कि रेलवे में बहुत ऐसा पोस्ट होता है, कुछ आरामदायक पोस्ट होता है, कुछ हाई सैलरी वाला पोस्ट है, ठीक, कुछ उसके बाद आपका ऑफिशियल जॉब वाला पोस्ट है। तो आपको कैसे फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस रखना है, आपके मन में क्या चल रहा है, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। जो आदमी का कोई सोचा लगे भैया हमारा छोड़ा हटाओ, कुछ पैसा खूब चाहिए, कोई जानना यार पैसा मांगा कमो मिल, लेकिन कम से कम 10 से 5 नौकरी करी और बाद आराम से घरे रही। कोई सोचेला कि भाई हमारा जल्दी प्रमोशन मिले, तो सब तरह के लोग होला। तो जेकरा जैसा हिसाब से सोचा था वो हिसाब से ही अपन जब पोस्ट प्रेफरेंस भरबो तो नौकरी भइला के बाद तबे तारा फायदा मिली। न तो पता चल कि तू सोचा तारा आराम वाला लाइफ आ भर देले बड़ा एकदम भर दिन वाला नो खटे वाला, तो ना काम चली। ठीक, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का। देखिए डॉक्यूमेंट ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट सब चीज आपको जरूरत पड़ेगा। और सबसे पहला हो गया 10वीं का मार्कशीट, क्लियर। दूसरा कास्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब ध्यान रखिएगा कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है ये आपका देखिएगा 25 के बाद का बना होना चाहिए। जिसका भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1/4/2025 के बाद बना होगा वही ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट होगा। उससे पहले वाला कास्ट एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन ये नहीं एक्सेप्ट होगा। इसीलिए हम जब पहले भी एक बार वीडियो बनाए थे तो हम बताए थे कि भैया आप लोग अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बनाने पे लग जाइए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आ रहा है और उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल बाद के जिसके बाद का जिसका बना होगा उसको तो कुछ नहीं करना, वो अपना आराम से फॉर्म भर लेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए क्या होता है, जो पिछला बार ग्रुप डी आया था तो 2024 में आया था, 2024 में तो बन गया, अब वो फॉर्म 25 में नहीं आया। अगर वो फॉर्म 25 में आ जाता तो वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन 25 में नहीं आया, अब क्या आ गया 26 में आ गया। इसीलिए आपको इस डेट के बाद का ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस चलेगा, अगर इससे पहले वाला होगा तो नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट देखिए, ये बैंक अकाउंट के जरूरत बा भैया, फॉर्म भरत समय अपन बैंक अकाउंट साथे ले जिया। यही बैंक अकाउंट में है जो 400 रुपया बा और 250 रुपया जो बैंक अकाउंट देवो यही में पैसा आए, परीक्षा देवो तबे पैसा आए, ना देवो पैसा ना आए। ये चलते भले कुछ भी हो जाए एग्जाम में जरूर जाए के बाद बैठे के बाद, एग्जाम क्वालिफाई होके ना होके तो सेकंड मैटर होगा, लेकिन कम से कम एग्जाम जब देबा तो एक तार अनुभव बढ़ी कि ना कैसे। मान लो पहला बार देला क्वेश्चन नहीं के समझा तो कम से कम तारा लेवल पे ना रेलवे हे लेवल के क्वेश्चन पूछा था, ठीक। ओकरा साथ साथ जो तार पैसा भी बा वो पैसा भी वापस। उसके साथ साथ आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार मोबाइल लिंक, क्योंकि आपको ओटीपी आएगा। एक और चीज बता रहे हैं कि आधार में बहुत सारे बच्चे अभी इस बार जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था तो उनका फिंगर फेस अपडेट नहीं है। एग्जाम में जा रहा है बच्चा, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया, लेकिन जब वो वहां पे थंब इंप्रेशन पे अपना फिंगर रख रहा है तो उसका फिंगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोग अपना जो भी बच्चा होगा वो अपना आधार कार्ड जरूर अपडेट करा लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में अगर आपका फिंगर मैच नहीं करेगा तो आपको एग्जामिनर बैठने नहीं देगा। इसलिए आप लोग प्रॉपर आधार अपडेट कराइए रखिए, अपना फोटो से लेके अपना फिंगरप्रिंट फेस ये सारी चीज, ठीक है। उसके साथ एग्जाम में आपका लाइव फोटो भी लगेगा, ये नहीं कि कैंडिडेट नहीं है आप सोचेंगे भैया कोई के दे देने के भैया तनी भरवा दिया हो हमारे ग्रुप डी वाला तो ना भरे भैया, तारा रहब तबे भराई, कैसे कि रेलवे ग्रुप डी में लाइव फोटो ली, तू रहब तार फोटो लिए तबे जाके फॉर्म एक्सेप्ट, ठीक। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेलवे के ऊपर अलग अलग तरह के जो आपके मन में क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, वैकेंसी हो गया, किस जोन में भरना है, इन सब चीजों को लेकर मैं लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।